आज की कहानी ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। ऐसा इंसान जिसके नसीब में गरीब और अनपढ़ परिवार में जन्म लेना लिखा था। ऐसा इंसान जिसके नसीब में जंगल में रहना लिखा था। ऐसा इंसान जिसके नसीब में किसी बड़े घर में नौकर बनना लिखा था। पर अगर मैं कहूँ कि यही इंसान आने वाले दौर में हॉलीवुड फिल्म जगत का पहला भारतीय सुपरस्टार बना, तो एक पल के लिए आप यकीन नहीं करोगे। हाथी की देखभाल करने वाले नौकर को माहुक कहा जाता है। मालिक के हाथी पर सवारी करने वाला वो इंसान आने वाले समय में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगा। उस अद्भुत इंसान का नाम है साबू दस्तगीर। उस जमाने में भारतीय फिल्म जगत टेक्नोलॉजी के लिए तरस रहा था। उस 40-50 के दशक में इस भारतीय इंसान ने हॉलीवुड की एडवेंचर फिल्मों में काम करते हुए अपना नाम रोशन किया। आज के समय में किसी को हॉलीवुड की एक आध फिल्म में 2-3 मिनट का किरदार मिल जाए तो उसे पूरा आसमान भी कम दिखने लगता है। पर इस साबू नामक इंसान ने सीधे सीधे सुपरस्टार का खिताब अपने नाम कर लिया था। अब भी कुछ लोगों को हमारे बात पर यकीन आ नहीं रहा होगा। साबू की प्रसिद्धि का सिलसिला जानने के लिए एक और बात कहना चाहूंगी। हॉलीवुड फिल्म जगत में जिसने अहम योगदान दिया होता है, उसका नाम हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर नजर आता है। ये एक प्रकार का रोड होता है। उस रोड के बीचों बीच स्टार के आकार के फर्श पर किसी एक इंसान का नाम लिखा हुआ होता है। उस रास्ते पर गुजरते हुए सैकड़ों स्टार दिखाई देते हैं, जिनमें एक स्टार साबू दस्तगीर का भी है। साबू दस्तगीर भारतीय मूल के अकेले इंसान हैं जिसने ये खिताब अपने नाम किया था। आज 50 साल से भी अधिक समय गुजर चुका है, पर कोई भी भारतीय एक्टर साबू दस्तगीर के करीब भी नहीं पहुंच पाया है। खैर, ये कोई अपमानजनक बात भी नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड और बॉलीवुड में जमीन आसमान का फर्क है। साबू दस्तगीर की कहानी बड़ी लोचक और एडवेंचर से भरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। साबू दस्तगीर का असली नाम है सेलर शेख साबू। उनका जन्म 27 जनवरी 1924 के दिन मैसूर नज़दीक कारापुर इस जंगली इलाके के गांव में हुआ। उनके पिता मैसूर राजशाही के यहाँ हाथी पालने का काम करते थे। इस काम के वजह से पिताजी को अपने घर जाने का मौका भी नहीं मिलता था। वे जो काम कर रहे थे उसी में अपने बेटे को भी डालना चाहते थे। इसके अलावा उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं था। पढ़ाई लिखाई रही दूर की बात, उनके पास पक्का घर भी नहीं था। मैसूर जिले में ही कारापुर गांव आता है। उसके इर्द गिर्द घना जंगल हुआ करता था। इसी जंगल में साबू का बचपन गुजरा। उम्र के 10 बरस तक वे इसी जंगल में रहे। उसके बाद उन्हें अपने पिताजी का घरेलू काम सीखने के लिए मैसूर जाना पड़ा। जानवरों की रहने की जगह पर 10 साल के साबू को रखा गया। 2 वक्त के कपड़े और दिन का 1 रुपया। इस हिसाब के साथ साबू को अपने पिताजी द्वारा हाथी को काबू करने की कला सीखने का मौका मिला। कुछ लोग बचपन से होशियार होते हैं, साबू भी वैसा ही था। बेहद कम समय में उन्होंने अपने पिताजी का काम सीख लिया। साबू ने अपने जीवन के 3 साल वहां गुजारे। इन 3 साल में साबू हाथी से बात करना भी सीख चुका था। इंसान की किस्मत उसे किस रास्ते से गुजारते हुए लेकर जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। 13 साल का साबू भी इस बात से कहां दूर रहता। पढ़े लिखे लोग जिस काम को छोटा समझते हैं, उसी काम ने साबू की किस्मत बदल दी। एक दिन रॉबर्ट फ्लो हार्टी नामक अंग्रेज फिल्मकार मैसूर राजभवन में आए। वे हाथी को लेकर एलिफेंट बॉय नामक फिल्म बनाना चाहते थे। राजभवन में टहलते हुए उन्होंने हाथी की देखभाल करने वाले साबू को देखा। उन्हें ऐसा बच्चा चाहिए था जो हाथी की अच्छी जानकारी रखता हो। अपने फिल्म में साबू को कास्ट करने के लिए उन्होंने साबू के पिताजी से मुलाकात की। पहली मुलाकात में साबू के पिताजी ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो फिल्मकार साबू को विदेश लेकर जाना चाहता था।
ये खबर राजा तक पहुंची और उन्होंने साबू के पिताजी को मना लिया। इस बार साबू के पिताजी ने शर्त रखी। पिताजी ने उस अंग्रेज फिल्मकार से मांग करते हुए कहा कि वे उनके बड़े बेटे को साबू की देखभाल करने के लिए लेकर जाए। तो इस प्रकार से 13 साल के साबू और उनके बड़े भाई हॉलीवुड से जुड़ गए। एलिफेंट बॉय की शूटिंग मैसूर समेत लंदन में भी हुई। जिस फिल्म को वे लोग बना रहे थे उसकी कहानी रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक से ली गई थी। ये वही किताब है जिसमें सिम्बा, मोगली, शेर खां, बल्लू भालू जैसे प्रसिद्ध कैरेक्टर्स की कहानियां मिलेंगी। एलिफेंट बॉय को साल 1937 में रिलीज किया गया और देखते ही देखते ये फिल्म हॉलीवुड समेत यूरोप में भी हिट हो गई। एलिफेंट बॉय की सफलता के बाद साबू को दूसरे फिल्मकारों ने अपनी अपनी फिल्मों में कास्ट किया। द ड्रीम, द थीफ ऑफ बगदाद जैसी फिल्में आने वाले 3-4 साल में रिलीज हुई। इन फिल्मों ने भी कमाल किया और 1942 के साल में उनके जीवन की सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म का नाम था जंगल बुक, जिसमें साबू ने मोगली का किरदार निभाया था। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि साबू को उनका नाम अपनी पहली फिल्म के कारण मिला। उस फिल्म में उनका नाम ही साबू था, इसीलिए आज के ज़माने में कोई नहीं जानता कि उनका असली नाम क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि उनका असली नाम सेलर शेख दस्तगीर भी नहीं था। हालांकि साबू जब अमेरिकन नागरिक बने तो उन्होंने अपना ऑफिशियल नाम साबू दस्तगीर दर्ज किया। वे अमेरिका में काफ़ी प्रसिद्ध थे, इसीलिए उन्हें वहाँ का नागरिक बनना पड़ा। उस दौर में इंग्लैंड के पंत प्रधान विंस्टन चर्चिल ने भी साबू की तारीफ की थी। ऐसा कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल भारतीय जनता से नफरत करते थे। उनके मन में भारतीयों के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। 20 साल के उम्र में अमेरिकन नागरिक बनने के बाद उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा, क्योंकि उस दौर के अमेरिकन कानून के मुताबिक अगर कोई बाहरी व्यक्ति अमेरिका का नागरिक बनता है तो उसे सेना में कुछ समय के लिए सेवा देनी पड़ेगी। सेना में भर्ती होने के बाद साबू को अमेरिकी एयरफोर्स में नौकरी मिली, जहां उन्होंने प्रशांत महासागर में हो रहे युद्ध में सहभाग लिया। इस काम को देखते हुए वहां की सरकार ने साबू को पदक देकर सम्मानित भी किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साबू का करियर धीमा पड़ गया, पर फिर भी उन्होंने लगभग 20 फिल्मों में काम किया। अपने जवानी के दिनों में उन्होंने फर्नीचर की दुकान भी खोली थी, जहां उनके बड़े भाई भी काम करते थे। भारत की सबसे प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया के लिए बिरजू का किरदार सबसे पहले साबू के पास आया था, पर क्योंकि उनकी हिंदी कमजोर थी इसीलिए वे इस किरदार को निभा नहीं पाए। अगर साबू इस फिल्म को कर लेते तो हॉलीवुड की तरह वे भारत में भी प्रसिद्ध होते। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किस्मत की गाड़ी हमेशा सीधी नहीं चलती, ठीक उसी तरह साबू के जीवन में हुआ। 1948 के साल में मालिन कपूर नामक हॉलीवुड अभिनेत्री से उन्होंने विवाह किया। तब तक उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर एक ब्रिटिश अभिनेत्री ने साबू के खिलाफ कोर्ट में अर्जी पेश की। इस अर्जी के तहत उन्होंने सबको ये बताया कि वे साबू के बच्चे की होने वाली मां हैं। ये खबर उस दौर में चर्चित रही। सबसे बड़ी बात ये भी थी कि कोर्ट ने भी साबू के खिलाफ मुकदमा चलाया, पर यह सब होने के बाद भी साबू की पत्नी ने दावा किया था कि उनके पति ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते थे। उस वक्त साबू के साथ उनकी पत्नी खड़ी थी। केस तो हार गए, पर साबू के जीवन में कोई अफरा तफरी नहीं मची। कुछ साल के बाद साबू के फर्नीचर की दुकान पर डकैती हुई। गुंडों ने न सिर्फ दुकान लूटी बल्कि साबू के बड़े भाई की हत्या भी कर दी। इस किस्से ने साबू के जीवन को बड़ा प्रभावित कर दिया और 2 दिसंबर 1968 के दिन साबू ने आखिरी सांस ली। अफसोस की बात ये थी कि 39 साल के कम उम्र में ही उन्हें हार्ट अटैक आया। साबू के बच्चे जैस्मिन और पॉल भी विदेशी फिल्मों में सक्रिय हैं। आज के दौर में शायद ही किसी भारतीय को साबू की कहानी पता होगी। जंगल में पैदा हुआ ये इंसान आगे जाकर इतनी शोहरत हासिल करेगा, ये बात सच में आश्चर्यजनक है।
तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।